हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज है 7 जून। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2021 में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी डिस्कस द इमर्जिंग इशू इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 150 शब्दों में लिखना था। अभी बायोमेडिकल वेस्ट अभी इतना ज़्यादा चर्चाओं में क्यों है? देखिए कोविड-19 की वैक्सीन इतनी लगी है और ये हमने आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, संडे के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, साइंस एंड टेक में। सिरिंज लगा रहे हैं, कभी वैक्सीन आपको लगा रहे हैं, उसका जो वेस्ट रहता है वो कहाँ पर फेंका जाएगा, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो इस पर 150 जो शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना था। यहाँ पर आप हमारे अगर पेड यूज़र हैं तो आपको लिंक भी दिया गया होगा कि किस तरह से आप इसको और अच्छे से जो है लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। बायोमेडिकल वेस्ट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, रिसेंट की जो 2016 की पॉलिसी लिख सकते हैं, फिर आपको बॉडी पार्ट में चैलेंजेस लिखने हैं, सॉल्यूशन लिखने हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, कैसे? इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखोगे बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, रिसेंट में 2016 की पॉलिसी लिख दोगे। बस सिंपल सी बात है कि रिसेंट में 2016 की पॉलिसी आई है। बॉडी पार्ट से कैसे शुरू करोगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 वाला लिख दोगे कि बहुत सारे जो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज है वैसे ही डिस्पोज कर देती हैं बड़ी बड़ी समुद्रों में, ठीक है, सीज में, रिवर्स में, ये सब लिखोगे। फिर सॉल्यूशंस लिखोगे, क्या क्या कर सकते हैं, 2016 की पॉलिसी में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो लिखोगे। फिर एट द एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना वे फॉरवर्ड लिख के कंक्लूजन खत्म कर दोगे, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रही है, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ डेली के बेसिस पर यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स की न्यूज़ हो, करंट अफेयर हो, या डेली के बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे एक आंसर राइटिंग हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर डेली के बेसिस पर होता है, जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर एनालाइज होते हुए मिल जाएगी। उनका हार्ड वर्क हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी कुछ सीखने को मिले कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन के पेड प्लान्स को ज्वाइन करना, तो ईयरली प्लान आपको ज्वाइन करना है। डेट वाइज द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे, एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स आप कर सकते हैं। डेडिकेटेड एस्पिरेंट है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज रिवाइज कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो इन तीनों प्लान को अगर कॉम्बाइंड लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। लेना कैसे है? दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले हमारा लिखा है आंसर पूनम पटेल जी ने। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स ऑफ इंडिया, एनी वेस्ट विच इज जनरेटिंग ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बींग और एनिमल्स, ह्यूमन को या एनिमल को ट्रीट करने के लिए कोई भी ऐसा हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। तो आपने बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर दिया कि अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरह से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं, राइट। इश्यूज फिर देखा, जैसे मैंने बोला था कि जैसा मैंने बोला, अब मैं डायरेक्टली आपकी आंसर राइटिंग को क्या करता हूं, रिव्यू करता हूं। अब मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन में आपने दे दिया डेफिनेशन, फिर आपका क्या हो जाता है, चैलेंजेस आते हैं। इशू डायरेक्टली आपने लिख दिया, इशू क्या है, पैंडेमिक में जो आपने लिखा है ये सही है। पुअर कॉम्प्लाइंस, स्टेट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन बहुत हो जा रहा है। इंक्रीज इन द वेस्ट, राइज इन द रेसिडेंशियल, बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आपने डाले हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर रूल होना चाहिए, इनोवेशन एडवांसमेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग। यहाँ पर ठीक है, प्रॉपर सेग्रेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग ठीक है, मिलते जुलते आपके सिमिलर जो वर्ड्स हैं, मॉनिटर करना और सेग्रीगेशन, मॉनिटर के बाद सेग्रीगेशन ही होता है वैसे, पर यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे आप सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, स्वच्छ भारत मिशन, बायोमेडिकल वेस्ट, और आपने फिर कंक्लूजन लिख दिया। मैं कहूँगा कि ओवरऑल अच्छा आंसर है और अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर लिखा है आकांक्षा ने, बायोमेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स ऑफ इंडिया, भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा वो लगता है क्योंकि उसमें एक अथॉरिटी आती है। बाकी ठीक है, निडल, सिरिंज या दूसरा मटेरियल जो भी यूज़ करते हैं, आप नहीं भी लिखोगे ना कि बायोमेडिकल रूल्स ऑफ इंडिया क्या है, बट चलेगा, बट वो लिखोगे तो और अच्छी अथॉरिटी मिल जाती है। इश्यू क्या है, पैंडेमिक के दौरान पुअर कॉम्प्लाइंस है, नॉन सेग्रीगेशन है, रेसिडेंशियल बायोमेडिकल वेस्ट बढ़ रहा है, हेल्थ वर्कर्स एसोसिएटेड, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं।
क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेयरनेस कैंपेन, प्रॉपर सेग्रीगेशन, इनोवेशन। और सजेशन में तो आप ये भी देख सकते हैं कि यार प्राइवेट कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि जितना बायोमेडिकल वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना है, उसको मैनेज भी करना है। तो किसी के में ये सजेशन देखने को मुझे नहीं मिले, राइट। चलिए रेनू नौटियाल का जो है आज आंसर इनकी हमेशा मिस हो जाती है, पता नहीं क्यों। शायद देखिए आपका जो पेज है उसमें थोड़ी सी कमी है। चलो ये मजाक की बात आ गई, आपका थोड़ा सा जो है कैम स्कैनर से अगर ऐसे वाइट पेज में करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कैम स्कैनर से स्कैन करो, बाकी पेजेस सेम है। ये मजाक की बात कर रहा हूँ, बट मे बी ये रीज़न हो सकता है, शायद अभी मैंने इसको देखा। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द रिसर्च, टेस्टिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ह्यूमनाइजेशन ऑफ एनी अदर मेडिकल प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। बाकी अच्छा है। 2 लाख, ये देखिए आपने प्रॉपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करा न्यूज़पेपर में, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक जो 2 आंसर मैंने पढ़े उस पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। ये चीज़ आपने प्रेजेंट में अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसका यूज़ भी तो करो, है ना, जैसे इन्होंने किया है। इम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डिस्पोजेबल आइटम्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये नहीं माना जा रहा है, ये भी आपने लिखना है इसमें, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन एक्वाटिक को, इकोसिस्टम को, एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ जनरेटेड वेस्ट, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और 150 शब्दों में ऐसा ही होता है, अगर किसी भी टॉपर की आंसर निकाल लो ना, सिमिलर आंसर मिलेंगे, आप अपने को टॉपर मान सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए एक हिंदी माध्यम का भी जो है एनालाइज कर लेते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसंधान, परीक्षण, निदान, उपचार, टीकाकरण अथवा चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2021 के अनुसार इस वर्ष मई माह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डेफिनेशन प्रॉपर। मुद्दे क्या हैं? चिकित्सा कर्मियों, रोगियों और अन्य लोगों को संक्रमण, गैर संक्रामक रोगों से प्रभावित होने का खतरा। ये सबसे बड़ी बात रहती है कि अभी बायोमेडिकल वेस्ट, देखो आप सिरिंज लगा रहे हैं किसी को, फिर वैसे ही वो ओपन में फेंक दी जा रही है, तो सोचो कितनी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है अपनी आंसर राइटिंग में। बायोमेडिकल अपशिष्ट के अनुचित निदान से ये जल स्रोतों से प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। गंभीर रोग, विकार व जन्म दोषों को भी उत्पन्न कर सकता है। खुले में छोड़ने पर जल, मृदा, वायु प्रदूषण, मतलब सॉइल फर्टिलिटी खत्म। और आधे से ज़्यादा ना पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा, एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पंजाब के किसान इससे भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म होते जा रही है। संभावित उपाय आपने लिखा है 2016 के, जैसे मैंने बोला था 2016 में बहुत सारी रिकमेंडेशन देती हैं। एनजीटी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। अस्पतालों में, दूरदर्शन, सोशल मीडिया के नुक्कड़ नाटकों में बहुत आपने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत प्रॉपर पॉइंट, प्रॉपर सब चीज़ें की हैं, ठीक है। फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम शेयर कर देते हैं अपने आप लोगों के साथ, बट इसके बाद, ठीक है, 9 बजे के बाद जब ये अपलोड हो जाएगी वीडियो, उसके बाद, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीडियो सर आई नहीं है, सिर्फ नोट्स ही आए हैं, तो पहले वीडियो भेज देते हैं, देन उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। ज्योति मेहता की आप जो ये डेली की आंसर राइटिंग की, देखिए इतने अच्छे हमारे पेड यूज़र हैं, इतने अच्छे आंसर राइटिंग करते हैं, उनसे आपको हेल्प मिल जाती है बहुत अच्छी। उनका हार्डवर्क मैं आपसे शेयर करूँगा तो सिंपल सी बात है, आपको भी हेल्प मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी देख के आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। सिंपल सी बात बता देता हूँ, आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर हमारे अश्मिता ने बोला है कि ये पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इनकी आंसर राइटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अस्मिता के आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ठीक है, पर सबसे पहले ये आप बॉक्स जो है, ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, इसको बनाना बंद करें, ठीक है। पहला ये इम्प्रूवमेंट है, ओके, पहला चीज़ ये करना है। बाकी आपने ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, बिल्कुल स्पेस भी दिया। इमर्जिंग इश्यूज़ आपने ऐसे बता दिए, ठीक है, ठीक है। बट आपको दूसरी चीज़ क्या इम्प्रूव करनी है अस्मिता? आपने देखो डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स किया है, यहाँ पर पेंडेमिक इश्यूज़ बताए हैं, पुअर कॉम्प्लाइंस, इसी को फिर डिफाइन कर दिया। ज़रूरी नहीं है, ये आप तो इंस्टीट्यूट में देखने को मिल जाएंगे, जो इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें कि पहले ऊपर ऊपर लिख दें फिर ये पेंडेमिक के इश्यूज़, ठीक है, पुअर कॉम्प्लाइंस, नॉन, ठीक है, सेग्रीगेशन, और ये बॉक्स वगैरह मत बनाइए। बाकी डॉट ठीक है, डॉट के बदले डैश भी कर सकते हो। और तीसरा इंप्रूवमेंट जो है आपका वो अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है। जो मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन आपको करना है यहाँ पर, ओके।
ओके नाउ ये सब चीज़ें हैं, 3 इम्प्रूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी सजेशन सही हैं। और जहाँ पर भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने नहीं भी पूछे हैं तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव फिर भी डालिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और हमेशा आप अपने आंसर को एक कंक्लूजन के बेसिस पर हमेशा छोड़ना, ठीक है, कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। ओके, आपने वे फॉरवर्ड यहाँ पर बताया है निर्मित का, बाकी आगे का सही है, ठीक है। ट्राई ये करना कि निर्मित, हाँ ये ठीक है, पर ये वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे जनरली हम देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट ट्राई ये करना इनको भी डैश डैश करके लिखते तो और अच्छा होता, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना, आपके उसमें देखने में ये अच्छे लग रहे होंगे या किसी को भी ये अच्छे लग रहे होंगे, बट ट्राई ये करना कि नॉर्मल एक सिंपल स्ट्रक्चर रखें, जिसमें हम कहेंगे कि ज़्यादा फैंसी चीज़ें ना डालें, ठीक है। बाकी आपने इस चीज़ को और ज़्यादा बताया है, येलो ऑरेंज वाइट ब्लू। ट्राई ये करना कि ये बायोमेडिकल वेस्ट जब आप रियल में भी लिखो वो उसमें भी याद रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा +1 +2 आपका पॉइंट बता देता है। ओके, नाउ आप सब लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह से आंसर लिखना है बायोमेडिकल वेस्ट का। आपने, ठीक है, एनी वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट कंजिस्ट ऑफ, आपने पूरा बता दिया है। पर ट्राई ये करना कि बायोमेडिकल वेस्ट को आप 2-3 लाइन में और बस इतना ही एक्सप्लेन करते तो चलता, ठीक है। क्योंकि 150 शब्दों का, 250 शब्दों का होता तो आप लिख सकते थे, ठीक है। मैं कहूँगा जो इससे पहले निर्मित की कॉपी थी उसमें भी ऑरेंज येलो वाला अगर ना ही एक्सप्लेन करते तो चलता, वो चलता, ठीक है। क्योंकि 150 शब्दों में इंट्रोडक्शन चीज़ कहाँ पर लिखनी है, किस जगह पर, 250 शब्दों में कितना लिखा है, 150 शब्दों में कितना लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो आप, उतना ज़रूरी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 150 शब्दों में सॉल्यूशन चैलेंजेस ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपने मेजर्स लिखे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव भी आपको लिखने हैं, बाकी ये स्वच्छ भारत आपने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। लास्ट कापी जो है लिपिका की हम देख लेते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल रिस्क, ठीक है। इमर्जिंग इश्यू, पैंडेमिक, पुअर कॉम्प्लाइंस, नॉन सेग्रीगेशन, इंक्रीज इन द वेस्ट, हेल्थ ऑफ वर्कर्स एसोसिएटेड, measures to be taken, deep burial system awareness campaign, रिसाइकलिंग प्लांट्स रेगुलर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी इनिशिएटिव लिख दें, ठीक है, लिपिका। उससे देखिए कहीं पर नहीं भी पूछा गया है तो एट द एंड आप एज ए IAS बनने वाले हो तो गवर्नमेंट के इंडिया के इनिशिएटिव तो बहुत मस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी लोगों को पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें करनी है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।